बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर ज़ुमान गुरगुश्ती का रहायशी हूँ। महल्ला मोची बांडे में रहता हूँ और एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हमारा पूरा गांव शरीफों का गांव है। हर बंदा इधर अपने अपने काम पे लगा हुआ है। और मैं भी इंग्लैंड में 34 साल से इंग्लैंड में रहायश है मेरी, आता जाता रहता हूँ। और अभी मैंने सोचा है, प्लान किया है कि अपने मुल्क में जाऊँ, थोड़ा अर्सा रहूँ इधर और कोई सेटलमेंट करूं, कोई इन्वेस्टमेंट करूं अपने मुल्क में, और बच्चों को भी इधर का आदी बनाऊं अपने मुल्क का, और अपने मुल्क में रहें वो। तो मैं जनवरी में पाकिस्तान को आया था, तो इधर कुछ कारोबार शुरू किया है। तो अभी कुछ थोड़े एक हफ़्ता 10 दिन हुए हैं। 3 अगस्त को सुबह कुछ 4:10 पर मैं उससे पहले आधा घंटा जागा था और मेरी बीवी भी जागी थी। फजर की नमाज की हमने तैयारी की है, तो बैठे हुए थे तो अचानक एक ज़ोरदार धमाका सी की आवाज़ आई। तो मैं समझा मेरे दरवाज़े को किसी ने कोई गाड़ी मारी है या दरवाज़ा तोड़ा है, कुछ किया है। तो मैं अचानक उठा, थोड़ी देर गुजरी उठने में। तो मैं उधर मंजी से, चरपाई से उठा और नीचे देखा, लॉन में तो कुछ भी नहीं था। फिर बाहर देखा जाके, कुछ भी नहीं था। तो हमने सर्च किया, कुछ नज़र नहीं आया और परेशान हो गए कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। वो समझ नहीं आई कि फायरिंग हुई है, किसी ने पूरा ब्रश मारा है मेरे दरवाजे पे। और दरवाजे के अंदर 3 गोलियां अंदर गई हैं दरवाजे के। एक मेरी गाड़ी को लगी है, गाड़ी के पीछे टायर था वो जीप का, तो वो टायर भी, उसका भी धमाका हुआ, वो भी फटा साथ में। तो मैं सुबह उठा तो मेरी बीवी ने सुराख देखे, उस वक्त हमने नहीं देखे, सुबह देखे। तो वो कहती है कि दरवाजे में सुराख हैं, ये किस चीज़ के हैं। तो मैंने कहा ये तो फायरिंग हुई है। तो मैं बाहर निकला तो देखा तो फायर के पिस्तौल के खोल पड़े थे मेरी बैठक के गेट के पास। को इतना दिलीरी से आया कि मेरी बैठक के करीब आके, पूरी मेरी एक गली है, 100-150 फुट की गली है, उसमें आके बैठक के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने फायरिंग की है। तो फिर भाग गया है वो। तो सुबह मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दोस्त मुझे कहते हैं कि ये आप रिपोर्ट करो पुलिस में। तो मैंने कहा क्या पता यार, पुलिस बदनाम है पाकिस्तान की, बाहर मुल्कों में कहते हैं ये कुछ भी नहीं करते, ये है वो है। तो कहते नहीं, कम अज़ कम आप रिपोर्ट करो तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने चौकी पे फ़ोन किया, सदाकत साहब को फ़ोन किया। मेरा एक दोस्त था, उसने फ़ोन किया सदाकत साहब को, गुरगुश्ती चौकी के इंचार्ज है वो। तो उसने एक मुंशी और एक पुलिस वाला भेजा मेरे घर में। तो हम बैठक में बैठे थे, वो आया, मेरे दोस्त भी साथ बैठे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है जो मेरे पास उसकी एक नकल पड़ी है, कॉपी पड़ी है। तो उन्होंने वो खोल भी लिए, वो पेपर में बलेटे और वो चले गए। उसके बाद मैं चौकी को 3-4-5 दफ़ा गया, मेरे दोस्त भी मेरे साथ गए। तो मैं फ़ोन भी किया, फिर मेरा फ़ोन भी वो अटेंड नहीं करते, कोई सीधी बात ही नहीं करते। तो वो मेरा बच्चा है, वो ब्रिटिश बॉर्न है, मेरी बीवी भी उधर के रहने वाली है। मैं उनको लाया हूँ कि चलो अपने मुल्क में उनको तारीफ़ें की कि अपना मुल्क अच्छा है, उधर रहें, ये है वो है। तो वो मेरे साथ आए हैं, अभी 6-7 महीने से इधर हम रह रहे हैं। तो अभी अचानक रात को मेरा बच्चा उठ जाता है कि अब कोई फिर वैसी फायरिंग ना कर दे, वो डर जाता है। बच्चा है 20 साल का है, लेकिन इंग्लैंड में बड़ा पला है, उसने तो ये चीज़ें नहीं देखी, उधर तो चाकू भी नहीं होता किसी के पास। तो वो डर जाता है। मेरी बीवी भी खौफ के मारे कहती है कि आप टिकट रखो, इधर से चले जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें इधर रहने की। तो पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही मेरे साथ, कुछ भी नहीं कर रही। और पुलिस हो सकता है जानती भी हो जिन लोगों ने किए हैं, क्योंकि उसी गांव में रहने हैं। साम साहब, वहीद साहब है, सदाकत साहब हैं, उसी गांव में घूमते रहते हैं, सबको जानते हैं कौन इधर किस तरह के शरारती हैं, गंदे हैं, हरामी लोग हैं या कौन अच्छे हैं, सब उनको पता है। लेकिन कुछ वो इस पर एक्शन नहीं कर रहे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला साहब से, पंजाब से, और IG साहब से भी, DPO अटक साहब से भी करता हूँ, और वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ कि मैं इधर रहायश करने के लिए आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, हम ब्रिटिश नेशनल हैं सब तीनों। मैं भी ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरा बच्चा तो उधर ही पैदा हुआ, मेरी बीवी भी उधर की पैदाइश की है। तो मैं तो और बच्चों को भी कह रहा हूँ कि इधर पैसे भेजो, इधर इन्वेस्टमेंट करो। अपनी बेटियों को भी बोल रहा हूँ, दामाद को भी बोल रहा हूँ, और दोस्तों को भी बोल रहा हूँ, अगर ऐसा मेरी मदद नहीं करेंगे तो और मैं भी इधर से चला जाऊँगा। इधर फिर रहने के लिए क्या क्या बचा है बाकी। तो ये मुझे इंसाफ चाहिए। कम अज़ कम इनका पुलिस का काम है तफ्तीश करें, लोगों से पूछें कि इधर जाएँ, इनको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। तो मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है आखिरी। वस्सलाम। और दूसरी बात यह है कि मेरी वाक़े के बाद 2-3 और वाक़े भी हुए हैं।
अजमल खान का हुआ है, हसन नवाज के हुआ है, वो मान वड्डे की गली में उधर भी फायरिंग हुई है। उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं किया है, कि कहते हैं कि आपका कुछ नहीं हुआ तो हम क्यों रिपोर्ट करें, पुलिस कुछ भी नहीं करती है। खुदा न खास्ता कल को मर जाता है या खुदा न खास्ता मेरे घर में को आता है, मैं फायरिंग उस पर कर देता हूँ, मेरे पास भी लाइसेंस के वेपन पड़े हैं, तो वो कल मुझे फिर वो पुलिस वाले दौड़ के आएंगे, मुझे पकड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि यही एक्शन करें तो बेहतर है। और अगर इस पर भी कुछ मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुआ तो मेरे साथ गांव के काफ़ी लोग हैं, मैं ऐसे एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा कौम है अपनी, मैं सबको इकट्ठा करके रोड ब्लॉक करूँगा, मैं रोड ब्लॉक करूँगा, DPO के पास जाऊँगा, हर चीज़ करूँगा, जिद्दों तक मैं इनको नंगा करके छोड़ूंगा जिसने ये किया है। ये अच्छा काम नहीं किया है, कम अज़ कम पुलिस का काम है। और प्लीज़ DPO साहब, अटक के जो DPO साहब हैं, शुएब साहब हैं, कम अज़ कम आप तो, आपके बारे में रिपोर्टें पढ़ता रहता हूँ, CNN पे भी पढ़ता हूँ, हर चीज़ पे पढ़ता हूँ, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, चौकी वालों पे निगरानी रखें, उनको कहें कि कम अज़ कम रात को सो न करें, लोगों के काम किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर।